ये जो हमारे ताकतवर हलके हैं उनका क्या आप मुझे बता रहे थे को मार्च और मई के बीच में कुछ हालात बड़े ताकतवर लोगों को पास के हाथ में चले जाएंगे। ये जो ताकतवर हलके हैं वेल ये जो हमारे ताकतवर हलके हैं अल्टीमेट पावर जिनके पास है उनका क्या आप मुझे बता रहे थे को मार्च और मई के बीच में कुछ वो मुझे ऐसा लगता है जी कि जो मरीज की सूरत हाल बनने वाली है मार्च के पहले हफ्ते के बाद समीर साहब ठीक नहीं है। वो हालात बड़े ताकतवर लोगों को पास के हाथ में चले जाएंगे। टेम्पटेशंस हैं। आप इंटरप्रेट करें, यू आर ए जर्नलिस्ट। तो मार्च के पहले हफ्ते में जो मरीज की सूरत हाल बनने वाली है तो उनके सूरत हाल उनके हक में जा रही है। ताकतवर लोगों में किसके हक में जा रही है? तो बस यूँ समझिए कि हालात अगर कुछ होना है तो मार्च के पहले हफ्ते में सामने आ जाएगी चीज़। अच्छा, मार्च के एक पहले... तो होगी ताकतवरों वाली या इक़्तिदार के हवाले से या सियासत के हवाले से। एक हम पहले मैं आपसे कई महीनों से अर्ज़ करता रहता हूँ कि बुरान आएगा मार्च में बहुत ज़्यादा, और आपने महसूस किया होगा कि वो हम उसी तरफ जा रहे हैं। ऐसा ही है। तो दूसरा वो ताकतवर जो हल्के हैं अच्छा, वो कहीं ज़्यादा ना ताकतवर हो जाए। अच्छा, ताकतवर हल्के ज़्यादा ताकतवर हो गए। मेरा सवाल है आपसे, उसके बाद प्लेनेट क्या बताते हैं? फिर वो ताकतवर हल्के जो हैं ताकत के जोम में इस मुल्क को ठीक कर लेंगे? सर वे साल आसार फिर गड़बड़ है। तो फिर क्या फ़ायदा वो ताकत ज़्यादा लेने का? सर मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में खाक। मुझे नज़र ये आता है कि 24 मार्च के बाद जो सितारा आ रहा है वो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा, मेरे मुंह में खाक कह कर मैं ये कह रहा हूँ, वो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा खिलाफ आ रहा है और साल हर साल खिलाफ रहेगा। और 24 मार्च के बाद ये मामला सामने आएंगे। तो अभी 2 साल जोल हमारे खिलाफ रहा है। 2 सालों से क्या हुआ है? तिगनी का नाच क्या हुआ है ये 2 साल? ऐसा ही है। टर्मोइल, महंगाई, झगड़े, बदअमनी, शोर शराबा और वाक़यात, अजीबो गरीब वाक़यात एक के बाद एक। तो 24 मार्च के बाद तो सूरत हाल सर बहुत ख़राब हो जाएगी। अल्लाह मुझे गलत साबित करे, अल्लाह मुझे गलत साबित करे। और मेरे मुंह में खाक, मैं अपने मुल्क के बारे में अच्छी बात करना चाहता हूँ। तो 24 मार्च के बाद ये जो 2 साल हुआ है ये कुछ भी नहीं। जो 24 मार्च के बाद साल के लिए एक सितारा आ रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। इमरान को डराने की, दबाने की कोशिश की जा रही है। उसके प्लेनेट क्या कहते हैं? इमरान को दबाने की, हराने की, मारने की कोशिश की जा रही है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सितारे हैं उसके। मैं पिछले हफ्ते भी आपसे कह कर गया हूँ और आपने देखा होगा क्या सूरत बनती जा रही है। अभी आप खुद ही कुछ कह रहे थे कि कोई जो हिफाजती मामलात, तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं वो भी नहीं रहे। तो वो तो बिल्कुल यूँ समझिए कि ही इज़ ऑन द फ्रंट लाइन नाउ। और यही सितारे कह रहे हैं। कोई अच्छा सितारा भी है इमरान के साथ कुछ सपोर्ट करने वाला? सर ये 9 सितारे हैं ना, कोई हक में भी होते हैं ना, तो वो हक में भी हैं जिसकी वजह से इमरान साहब बैठे हुए हैं। अब मुश्तरी जो है उनके 7वें खाने में है। 7वें खाना जो होता है वो लोगों का खाना होता है। तो लोगों की तरफ से पजीराई मिलती है, लोगों की तरफ से खुशकिस्मती आपकी तरफ आती है। वो उनका 17 मई तक प्लेनेट आए हुए, मकबूलियत, लोगों की तवज्जो 17 मई तक है। उसके बाद वो फिर 17 मई के बाद बताएंगे कि उसके बाद क्या होगा। लेकिन उसके बाद में यहाँ से नज़र आता है कि 17 मई के बाद इमरान साहब को जो मैं ख़तरात का हर वक्त तज़किरा करता रहता हूँ ये कम हो जाएगा। अच्छा, ख़तरात होंगे, कम हो जाएंगे, लेकिन उनके मुकाबले में कोई उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी 17 मई के बाद हिफाजत भी उनकी कुछ हो जाएगा। ठीक है। तो यूं सितारे जो हैं वो अपनी हरकत व सकनात
2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।